एक बार भूपति मन माय भय ग्लान, इतना वैभव, राज्य, अखंड अनंत ऐश्वर्य, देव लज्जित होते हो इतना ऐश्वर्य हमारे पास, इसका भोक्ता नहीं है, नियोक्ता नहीं है, इसका संवर्धक संरक्षक नहीं है, उत्तर की अवस्था में इसका कोई अधिकारी नहीं है। अब उत्तर पक्ष जब आएगा जीवन का उत्तर पक्ष, जब बुढ़ापा आएगा, वृद्धावस्था आएगी, तब किसे सौंप कर जाए हरी भरी अयोध्या, धन धान्य से आपूरित अयोध्या, जो देवताओं की भी रक्षा करती अयोध्या, यहाँ के वन उपवन वीथी सरित सरोवर सबको आकर्षित करते हैं, इसे कौन संभालेगा? इसका रक्षण संवर्धन विधि व्यवस्था कौन? तो वो कैसे आएगा? तुलसीदास जी लिखते हैं कि हर किसी को अपने सुख दुख मत सुनाओ, सुख दुख केवल गुरु को सुनाओ। निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो, निज सुख दुख सब सुनायो, निज सुख दुख सब गुरु ही सुनाए, निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो, कहे वशिष्ठ को विधि समझायो, घुटने के बल बैठकर उनके घुटने पर हाथ रखकर, कितने निकट बैठ गए होंगे दशरथ। दशरथ नंगे पैर गए, और पूरे जीवन काल में पहली बार ऐसा हुआ कि दशरथ बिना सचिव, सेवक, पार्षद, दास दासियों के बिना, पहली बार। तो पूरी अयोध्या में हल्लासो मच गयो। नहीं हुआ क्या? एक नया एक विषय चर्चा का, एक अद्भुत चर्चा कि हाथ में एक सुंदर सा थाल लेकर, और उस थाल में रत्न, मूंगे, माणिक्य, वैदूर्य, सुंदर फल फूल, अच्छे वस्त्र आभूषण परिधान। यद्यपि गुरु को उसकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन पूरी अयोध्या चकित तो है कि ये राजा अकेले चल पड़े। राजा तो कभी अकेले गई नहीं, सचिव सेवक साथ में, सुमंत्र कभी साथ नहीं छोड़ते थे, रानियां सदैव साथ रहती थी, जो निजी सेवक थे, दास थे, किंकर थे, जो परिचारिकाएं थी, परिचारक थे, जो सेवक थे, दास थे, अनुचर थे, जो हर पल किंकर थे, हर पल जो एक स्वर के लिए लालायित रहते थे, उनका नाम है किंकर। किम करोति सब प्रियच्छति। बड़े बड़े राजा महाराजाओं के यहां कुछ बड़े सेवक, गुणी, विद्वान, चतुर, सुजान, बलवान, विद्याधर, विद्या निपुण कई चाकर खड़े रहते थे कि राजा पता नहीं क्या मांग लेगा, क्या कह देगा, उसके एक स्वर की प्रतीक्षा में रहते थे। उनको किंकर कहते थे, किंकर। किम करोति सब प्रियच्छति। जी क्या आज्ञा है, जी क्या करें, हुक्म क्या है साहब। किम करोति, उन्हें किंकर, अनुचर, दास, परिकर, पार्षद और गुप्तचर। गुप्तचर आज न गुप्तचर है, न परिकर है, न पार्षद है, न सचिव है, न सेवक है, न परिचारिकाएं, और न किंकर है, न उच्च पदस्थ सचिव है, और न सुमंत्र है। अकेले सुंदर थाल हाथ में लेकर नंगे पैर चल पड़े। पदत्राण नहीं है, उत्तरीय कंधे पे नहीं है, आज मस्तक पर मुकुट नहीं है, मोतियों के माला नहीं है, कोई लक्षण ऐसा नहीं है कि लगे कि कोई राजा जा रहा है। एक साधक बनकर, एक सामान्य सेवक बनकर, दास बनकर, शिष्यत्व का भाव लेकर कि आज गुरु से मिलने जा रहे हैं,
जब गुरु से मिलने जाओ तो कई नाटक छोड़ के आओ अपने घर में, टेंट्रम छोड़ के आइए, सच मानिए, क्या नहीं मिल जाएगा वहां से। आप प्रणाम किया, उनके घुटनों पे हाथ रख दिए, शीश रख दिया, अब घुटनों पे ही सर रख दिया तो राजा दशरथ का अनायास हाथ उनके सिर पर चला गया। सहलाने लगे अपने शिष्य को, थोड़ी पीठ को भी सहलाने लगे। आज मन की बात कहने आए हूं। गुरु ने कहा हम तो जानते हैं मन की बात, आप क्या कामना लेकर आए हम नहीं जानते क्या? आप क्या मनोरथ लेके आए हम पहचानते नहीं क्या? भगवान मेरा मनोरथ सिद्ध कर दीजिए। उत्तम श्रेष्ठ नरवीर नरोत्तम पुरुषोत्तम कोई एक संपूर्ण पुरुष मेरे जीवन में पुत्र बनकर आए, मुझसे भी महान श्रेष्ठ जयी, मुझसे भी कोई अधिक बलवान पराक्रमी। गुरुदेव ने कहा ये संकल्प पूरा होगा। यज्ञ करेंगे, श्रृंगी ऋषि से प्रार्थना करेंगे और उन्हें अथर्ववेद के मंत्रों के माध्यम से पुत्रेष्टि यज्ञ करना आता है। पुत्र होगा, मैंने वचन दिया। जा ये मेरे वचन कभी निष्फल नहीं होंगे, पर हाँ यज्ञ करना होगा। श्रृंगी ऋषि के आश्रम में चलते हैं और इस प्रकार से श्रृंगी ऋषि के आश्रम में वो एक विधान पूर्वक रहे। वहां यज्ञ विधान का नाम है। और की फर्क पैदा है, कुछ भी करो। अरे भैया जप करने में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर विधान हो, एक यज्ञ एक विधान है। अरे कैसे भगवान का नाम जपो, हम कब मना कर रहे हैं, कैसे कर ले भाई, पर यज्ञ तो विधान है। ओ क्या है हमारा, कैसे कर लो, कैसे कैसे कर ले, भोजन ऐसे बन जाएगा। भोजन का कोई विधान है बनाने का, खिचड़ी का, खीर का, हलवे का, पूड़ी पकवान का। बेसन है, बेसन को कोई तो संस्कार देना पड़ेगा। कितना अन्न जल, कितना मिष्ठान। औषधियों का कोई तो संस्कार है, अन्न का कोई संस्कार है, वस्त्र का कोई संस्कार है भाई। यज्ञ संस्कार से होगा। और ऐसे महापुरुषों के पास जाइए जिन्हें यज्ञ करना आता है, क्योंकि यज्ञ का फल कोई और नहीं, स्वयं भगवान नारायण है, विष्णु है। यज्ञ हुआ विष्णु, यज्ञ का फल स्वयं विष्णु है, यज्ञ का कोई और फल नहीं है। यज्ञेति नारायण, यज्ञ नारायण है। उसकी समग्र जो विधियां हैं वो शाकल्य हो, चुरु हो, अग्नि हो, समिधा हो, होता हो, ऋतविज हो, आचार्य हो, ये इतना सब यज्ञ में चाहिए। 2016 का जब कुंभ आया उज्जैनी का, वेद भगवान की आज्ञा हुई और वहां वैदिक यज्ञ हुआ। वेद भगवान की आज्ञा हुई, फिर कुंभ में 19 में प्रयाग में ये वेद भगवान की आज्ञा थी कि अभी बीत गए कुंभ 2021 के में हरिद्वार में विधि पूर्वक यज्ञ हुआ। यज्ञ की पूर्णाहुतियों के हमने दर्शन किए। अरे क्या यज्ञ हुआ विष्णु, यज्ञ विधान का नाम है। और हम एक आपसे प्रार्थना कर रहे थे, पता नहीं आपकी हमारी बात कितनी समझ आएगी, पर हमारे हाथ जोड़ के भी प्रार्थना है, कभी कभी अपने गुरुओं से कहो कि वो यज्ञ करवाएं आपसे, यज्ञ करवाएं। कभी अपने गुरुदेव को प्रसन्न होते हुए देखो और कहो हमारे से यज्ञ करवा लो, कोई छोटा सा ही, जैसी आपकी सामर्थ्य है। यज्ञ इतना बल है यज्ञ में कि बलि हो गया था राजा। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वां प्रति बदनामी रक्षय मां चला। यज्ञ की उस शक्ति से बलि आज भी जीवित है, उसका स्मरण किया जाता है। बलि बनता है यज्ञ से, यज्ञ से ही बल आएगा। ओजोसी ओजोमयी देही, मन्युरसी मन्युमयी देही, बलमसी बलमयी देही, वीरमसी वीरमयी देही।
ये शक्ति आएंगी आप में, यज्ञ करो। इतने सब बड़े काम कर रहे हो, यज्ञ तो करो भाई, होम तो करो, हवन तो करो, घर में अग्नि का आह्वान करो। क्या सुगंध आएगी, किस प्रकार की प्राण सत्ता घर में चैतन्य होगी। देवता तो अशरीरी हैं, ध्यान रखना, देवता और पितरों के पास शरीर नहीं है। जब उनके पास शरीर है ही नहीं तो शरीर में कहां से आएंगे? वो यज्ञ के माध्यम से प्रकट होते हैं, आहुति के माध्यम से। प्रजापतये स्वाहा, इदम प्रजापतये इदन्नमं, वरुणाय स्वाहा, सोमाय स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, अग्नये स्वाहा। स्वाहा कहते ही अग्नि का मुख खुलता है और देव तृप्त होकर, और अशरीरी देव ऊर्जा, शक्ति, विभूति, विद्या और बल के रूप में हमारे यहां प्रकट होते हैं। अब वो कौशल्या के कई सुमित्रा, दशरथ का तप है, मनु का संकल्प है। दिलीप, भागीरथ, दीर्घतमा, दीर्घबाहु, अज, दशरथ, अद्भुत अयोध्या, अष्टचक्रा नवद्वारा, देवानां प्रवृद्ध्या। अयोध्या जो न जीती जा सके, इक्ष्वाकु वंश परंपरा के प्रतापी सम्राटों की अयोध्या, इस अयोध्या का शासक हरिश्चंद्र रह चुका है, जिसने काशी में स्वयं पत्नी और अपने बच्चे को गिरवी रख दिया धर्म की रक्षा के लिए। किस प्रकार से दिलीप ने गौ रक्षा के लिए अपने प्राण प्रस्तुत कर दिए संघ के सामने। शिवी ने कैसे अंग काट काट कर धर्म की रक्षा के लिए प्राण देने की बात कह दी। खटवांग, दीर्घतमा, राजा रघु, कवि सुदुम्न सरयाती नभग नाभाग अम्बरीश, दिलीप अंशुमान, भागीरथ जो गंगा ले आए, दशरथ जिन्होंने 17 बार इंद्र के शासन को अभिरक्षित और सुरक्षित किया, 17 बार। इतने आक्रमणों में जो दशरथ की सहायता से पोषित होते रहे, और अपने संकल्प बल से दशरथ अंबर में छलांग लगाकर चतुरंगनी सेना के साथ इंद्र की सहायता करते रहे। कई बार तो देव भी असहाय, निस्सहाय हो जाते हैं। और कैसा बली दशरथ, कैसे दशरथ बली हैं, क्या वाकबल है उनका, इसलिए उन्हें वाग्मी कहा गया, तपबल। रहा न जाता ब्रह्मा से, ब्राह्मणों के झुंड में कई बार उनके द्वार पर स्वस्ति वाचन करने चले आते। महादेव अनेक बार सन्यासियों के झुंड में उन्हें आशीष देने पहुंच जाते। इंद्र व्याकुल होकर अनेक बार मित्र से मिलने धरती पर ही चले आते। शपथ ली वशिष्ठ ने, जो स्वर्ग के ही गुरु थे, कि हम इन रघुवंशियों की हित की रक्षा के लिए मनुष्य होने को तैयार हैं। ब्रह्मा ने एक बार ऐसा निर्देश किया कि एक गुरु धरती पर जाएगा जो समर्थ है, पूर्ण है, जो ब्रह्मज्ञानी है, जो मुझ समान है, जिसे संपूर्ण कालों का ज्ञान है, जो भविष्य का ज्ञान रखता है, भूत का, जो कई सृष्टियों की रचना कर सकता है, अनेक सूर्य जिसके एक संकल्प बल से प्रकट हो सकते हो, ऐसा गुरु कोई जाएगा। सबने कहा जिसे आदेशित कर देंगे वो चला जाएगा। ब्रह्मा का ध्यान गया अपने पुत्र पर, वशिष्ठ पर। आओ, वशिष्ठ आए, प्रणाम किया अपने पिता को, और वशिष्ठ को कहा ब्रह्मा ने कि मुझ समान तेजस्वी, वाग्मी, ओज ऊर्जा में, शक्ति विभूति में, ज्ञान में आप किंचित भी कम नहीं हैं। जाइए धरती पर, गुरु बनकर रहना, वेद का पारायण कराना, शोक का निवारण करना। रघुवंश में, अयोध्या में आप जाएंगे। उनकी पत्नी अरुंधति भी उनके साथ ही गई।
ऐसे गुरुदेव वशिष्ठ जिसे नित्य उपलब्ध हो, सतानंद, वामदेव, जाबाले, और कभी कभी कृपा करने आने वाले विश्वामित्र, अगस्त, इतने गुरु जिसके पास हो, ऐसे समर्थ महापुरुष जिसके पास हो, सुमंत्र, महत देवियां 3 रूपों में बट गईं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा के रूप में। दूर दूर तक भी कहीं शोक नहीं, भय नहीं, मोह नहीं, लोभ नहीं, किसी प्रकार का कोई रोग नहीं। ऐसा दशरथ का शासन। भूमि विस्तार दिग दिगंत में, अंतहीन संपूर्ण 9 खंडों में, सप्तद्वीपों में, 14 भवनों में जिसकी अखंड अक्षय कीर्ति, ऐसे दशरथ जिनके नित्य देवागमन सहसा अपने को रोक नहीं पाती थी। लक्ष्मी मंद पवन बनकर, मीठी पवन बनकर वहां के उपवनों में विहार करने आती। सच इंदिरा, सुरबालाएं, अप्सराएं रह नहीं पाते थे। विंध्याधर, किन्नर, यक्ष, लोकपाल अपने को रोक नहीं पाते थे। बहुत दिन हो गए स्वर्ग में रहते हुए, कहाँ जाएं? विचरण करने, विहार करने, परिवर्तन के लिए, आनंद, आमोद, विनोद, प्रमोद के लिए कहाँ जाएं? अरे चलो अयोध्या। सरयू के किनारे ब्रह्म संकल्प से बनी सरस्वती के तट पर, ब्रह्मा के संकल्प से सरस्वती बनी है। सरयू मैया और सरस्वती उनके संकल्प से पैदा हुई है। सरयू के तट पर बसी अयोध्या। कितनी बार अप्सराएं, यक्ष कन्याएं, सुरबालाएं, देवललनाएं, सच इंदिरा वहां की धूल माथे से लगाते कि यहां की धूल में दिव्यता है। रजकणों को मस्तक पर लगाते। हमारे यहां शास्त्र कहते हैं मंद बुद्धि को महापुरुषों की चरण रज माथे से लगानी चाहिए। ये गंध द्वारा गंध के लिए, और अश्वक्रांते रथ क्रांते विष्णु क्रांते वसुंधरे, मृतके हर में पापम। मिट्टी में लक्ष्मी जी का वास है। अश्वक्रांते, जहां अश्व हो, गज हो, राजा रहता हो, महापुरुष रहते हो, जिस गली से संत निकल गए हो, वो धूल माथे से लगाइए। और कई विद्वानों ने और वैज्ञानिकों ने उसके चमत्कार भी देखे। उसके मॉलिक्यूल, उसके पार्टिकल्स, उसके एटम्स सब चेंज। लेबोरेटरी में जब वो टेस्ट की गई मिट्टी कि जहां महापुरुष हैं, ये जगह कैसी है, ऐसी अयोध्या में दशरथ थोड़े से शोक में है, थोड़े से शोक में। बाकी सब अशोक अवस्था में है, दशरथ को थोड़ा शोक है। विशोकावाद ज्योतिषमती, सब तो विशोक अवस्था में, किसी को शोक नहीं है, किसी को भय नहीं है। दशरथ को इतना सा है, किंचित यत किंचित। दशरथ थोड़े शोक में है, ग्लानि में है, हल्का सा अभाव लिए बैठे हैं, किसी की याद में बैठे हैं।